नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की हाल की मंजूरी के बाद पूरे देश में विशेष पुनरीक्षण यानी कि SIR शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसा बिहार में पिछले हफ्ते लागू हुआ, जिसमें अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान एवं हटाने पर केंद्रित 2 चरणों वाली गहन जांच शामिल होगी। कई राज्यों ने अपनी पिछली SIR की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची जैसे कि दिल्ली 2008, उत्तराखंड 2006 सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद देशव्यापी SIR पर अंतिम निर्णय लेगा। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव यानी बिहार 2025, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी 2026 से पहले विदेशी प्रवासियों की उपस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। 2019 और 2023 में बोइंग के मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत 6 साल में 2 बार बदल चुके थे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के TCM, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच शामिल है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरते ही दोनों स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए, जिससे इंजन फ्यूल कट गया और विमान लगभग 30 सेकंड में ही क्रैश हो गया था। हालांकि बाद में स्विच वापस रन में लाए गए थे, लेकिन पर्याप्त थ्रस्ट नहीं आ सका। FAA और बोइंग ने स्विच डिजाइन की सुरक्षा की पुष्टि की और कोई एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव जारी नहीं किया गया। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन और परिवारों ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, जबकि एयर इंडिया का कहना है कि सभी तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की आवश्यकता है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और उनके पति पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शटलर पारुपल्ली कश्यप ने एक दूसरे की सहमति से अलग होने की घोषणा की है। रविवार रात साइना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जिंदगी हमें अलग दिशाओं में ले जाती है, हम शांति, विकास और उपचार का विकल्प चुन रहे हैं। दोनों की लगभग 7 वर्ष की शादी थी। उन्होंने दिसंबर 2018 में निजी तरीके से विवाह किया था और 10 साल तक डेटिंग की थी। उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति पहले पीरियड्स में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव भगवती सिंह ने सभी DIOS को निर्देश जारी कर इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही विद्यालय से लोकेशन संबंधी समस्याओं को हल करने और सभी नियुक्त शिक्षकों का विवरण अपडेट कराने को कहा गया है। इस आदेश का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ यानी कि पांडे गुट ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह पटेल और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने आदेश वापस लेने की मांग तेज कर दी है। लखनऊ बदलाव संस्था ने अपनी रिपोर्ट उपेक्षा और समावेश 2024-25 जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि शहर के 94% लोग भिक्षावृत्ति में सम्मिलित लोग इसे छोड़ना चाहते हैं। सर्वे में 80% अशिक्षित, 33% के पास कोई पहचान पत्र नहीं, 48% लोग नशे की लत का शिकार हैं और 38% फुटपाथ पर रात बिताते पाए गए। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार के पास पुनर्वास के लिए संसाधन है, बस उन्हें धरातल पर लागू करने की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई में रुचि का आंकड़ा भी उत्साहजनक रहा। 70% बालक शिक्षा चाहते हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुराने पेंशन योजना की बहाली के लिए व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। संगठन की रविवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ कि 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च आयोजित होंगे और 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर सभी कर्मचारी सामूहिक उपवास करेंगे। साथ ही 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया अभियान चलेगा और 25 नवंबर दिल्ली तक दिल्ली कूच करने की योजना भी तय की गई है। NMOPS अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, जिससे शिक्षक कर्मचारी निराश हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा और सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने निजीकरण और स्कूल विलय के खिलाफ आवाज उठाई। बैठक में कार्यकर्ता कई प्रतिनिधियों सहित उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और दुकानों पर QR कोड लगाने का निर्देश जारी किया है, जो मालिकों की पहचान उजागर करेगा। याचिकाकर्ता DO प्रोफेसर अपूर्वानंद झा व एक्टिविस्ट आकार पटेल का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन है, जिसमें इन्हीं QR कोड जैसी व्यवस्थाओं को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 15 जुलाई 2025 को सुनवाई कर सकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि आदेश निजता के अधिकार का हनन है और इससे धार्मिक व जातीय विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट पिछले साल 22 जुलाई को इसी तरह का आदेश रोक चुका है, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ बेचे जाने वाले खाने की जानकारी देनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत पहचान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 ऐतिहासिक किलों व भवनों को PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विकसित करने की योजना शुरू की है। इसमें ललितपुर का ताल बेहद किला, बांदा के रणगढ़, भूरागढ़, गोंडा की वजीरगंज, बारादरी लखनऊ के आलमबाग भवन,
गुलिस्तान ए एरम, दर्शन विलास, कानपुर की टिकैत राय बरादरी, महोबा के मस्तानी व सेनापति महल, झांसी का तहरौली किला और मथुरा का सीताराम यानी कि कोटवान महल शामिल है। इन धरोहरों को होटल, संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील किया जाएगा, जिससे दर्शकों को ठहरने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था व रोजगार को बल मिलेगा। यह पहल बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाने की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रही है। यूपी टेक्निकल एजुकेशन निदेशालय ने जेईई CUP 2025 की दूसरी राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12 जुलाई को जारी कर दी है। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब 13 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन रूप से फ्रीज या प्लॉट विकल्प चुनने और सिक्योरिटी एवं काउंसलिंग फीस जमा करने की प्रक्रिया चलेगी। जो छात्र सीट फ्रीज करेंगे उनका 14 से 16 जुलाई तक जिला सहायता केंद्रों पर डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। सीट को वापस लेने की अंतिम तारीख 17 जुलाई 2025 है। तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग 18 से 20 जुलाई होगी और सीट अलॉटमेंट 21 जुलाई को जारी होगा। उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई यानी कि आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर सीतापुर व अलीगढ़ समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पश्चिमी यूपी व पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में बिजली झंकार, तेज गरज चमक और संभवतः तूफानी झोंके देखने को मिल सकते हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन कहीं जलभराव, ट्रैफिक बाधा और कृषि प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने सतर्क रहने, घरों को सुरक्षित रखने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। बुंदेलखंड क्षेत्रों में औसतन 2 से 3 गुना से अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।